हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सिज्म रीडिंग करेंगे 8 ऑफ दिसंबर से लेकर तो 15 ऑफ दिसंबर तक का टाइम। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है वो पहले देखेंगे, बाद में देखेंगे आपके पर्सन और कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो उन दोनों के रिलेशनशिप में कैसा रहेगा ये टाइम वो भी देखेंगे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन दीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। जजमेंट, जस्टिस साथ साथ में आ गया, हेरोफेंट एंड द मून का भी कार्ड है हेवी एनर्जीज में। चलो देखते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आपके पार्टनर के फीलिंग्स आपके लिए 8 से 15 दिसंबर के बीच में कैसे रहेंगे। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड कर रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, और इन दिनों हो सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से छोटा मोटा मैसेज आपको ज़रूर करेंगे। एंड एक बात और है कि ज़िद और कंट्रोल एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अपने ज़िद पर अड़े रहना, अपने आप को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें। पर साथ ही साथ में पॉजिटिवनेस भी दिखेगा आपको। ठीक है, ये बात भी है। पॉजिटिवनेस ऐसा दिखेगा कि समझो आप और वो एक ही प्लेस में जाते हो, कहीं जॉब करते हो या फिर किसी सोशल प्लेस में जा रहे हो, एक ही जगह पे, जैसे जिम है, कोई क्लास है, कुछ है, कहीं है, तो हो सकता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो तो उसको जेलस फील हो, उसको अच्छा ना फील हो, उसको पॉजिटिवनेस लगे कि नहीं ये इससे क्यों बात कर रही है, रहा है इसलिए ऐसे। ठीक है, तो ज़िद भी रहेगी पर कंट्रोल भी करने की कोशिश रहेगी आपको भी और ख़ुद के इमोशंस को भी। नाइट ऑफ कप्स की बात करते हैं तो दिल में तो अट्रैक्शन, एडमायरेशन और सॉफ्ट इमोशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगे उसके। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट रहेंगे आपके लिए इमोशनली, एंड एडमायर करेंगे आपको, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील करेंगे, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे पहले आपसे मिलकर उन्होंने प्रपोज़ किया था या जिस तरह से भी बात की थी उस तरह से वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते की एनर्जी पॉजिटिव करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक बने रहेंगे। 6 ऑफ कप्स, आपकी याद आती है, ओल्ड मेमोरीज़, कंफर्ट, वार्मथ, आपकी कही हुई बातें, सब कुछ याद है उसको, याद ज़्यादा रहेगी उसको। ठीक है, आप उसके लिए इमोशनल एस्केप हो, ये बात है। ठीक है, और 5 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो रिग्रेट एनर्जी है, कुछ मिस या लॉस फील करते हैं आपके बगैर ज़िंदगी में, जब आप नहीं हो, अभी बात नहीं कर रहे हो या डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है या नो कांटेक्ट हो गया है आपके बीच में, तो ये बात है। आपसे डिस्टेंस या डिले का अफसोस उसको बहुत ज़्यादा है कि वो आपसे दूर भी जा रहे हैं, ऊपर से सारी चीज़ें, मतलब देर हो गई चीज़ों में, जल्दी जल्दी उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, अपनी बातों में खोए रहे, सोचते रह गए, ये बात है। और दूसरी बात ये भी लग रही है उसको, अगर आप दोनों के बीच में एज गैप है ना बड़ा सा, तो उसको ये भी लगता है कि यार ये ऐसा क्यों हो गया, इतना अच्छा पर्सन है, इतनी अच्छी पर्सन है, ये मेरे लिए क्यों नहीं है, ऐसे। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ट्स, अट्रैक्शन बहुत सुपर हाई रहेगा, आपके साथ न्यू बिगिनिंग की डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी, हिडन फियर्स, क्लियर नहीं है कि आप क्या चाहते हो, ये भी उसके दिमाग में रहेगा, और कुछ ना कुछ हिडन फियर्स भी उसके अंदर रहेंगे, वो उसी के दिमाग की उपज है जिसमें वो फंसा हुआ भी महसूस करेंगे। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये एनर्जी दे रहे हैं, बाकी सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, ये भी कोई निगेटिव नहीं है, बस उसकी उलझने हैं, ये सारी आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है ये सब कुछ। हाइरोफेंट, रिस्पेक्ट एनर्जी, आपको सीरियस कमिटमेंट वर्दी पर्सन मानते हैं। ठीक, आपको सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ पहले ही शादी हो रखी है तो उसको वो निभाना चाहते हैं, ये बात है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव है आपके पर्सन आपको लेकर, और आपको ना, अगर आप फीमेल हो ना तो आपको सीरियस कमिटमेंट वर्दी लड़की मानते हैं। ठीक है, जजमेंट, रियलाइजेशन फेज रहेगा ये उसका, कि आपके बारे में डिसीजन ले रहे हैं इंटरनली, अंदर ही अंदर उसका डिसीजन चलता रहेगा, रियलाइजेशन फेज चलेगा उसका। ये 12 पोर्टल भी है ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चलेगी। जस्टिस, यहाँ पर देखिए, फेयर रहना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल क्लियर, कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, सब कुछ बिल्कुल स्वच्छ क्लियर करके आपके सामने रखना चाहते हैं। आपके साथ बैलेंस कमिटमेंट, मतलब चाहते हैं, वो कमिटमेंट चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को आपके साथ वाले, ऑनेस्टी मेंटेन करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ऑनेस्ट रहना चाहिए, जो भी है सच बताना चाहिए, ये बातें रहेगी। माइंड ब्लॉक है उसका, खुद ही अपने निगेटिव थॉट्स में फंसे हुए हैं, अप्रोच करूँ या नहीं करूँ, यही बात पे वो अटके रहेंगे आने वाले टाइम में। बॉटम में है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। ठीक है, फैमिली स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर अनसर्टेनिटी भी दिखाई दे रही है, कहीं कहीं पर किसी के पार्टनर की बात हो सकती है। दिल में सॉफ्ट फीलिंग्स प्लस अट्रैक्शन प्लस रिस्पेक्ट है आपके लिए।
आपकी याद बहुत स्ट्रांग आती है उसको। रिग्रेट एनर्जी भी चल रही है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर है, शायद कुछ बोलना चाहते हैं पर रोक रहे हैं खुद को, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, मुंह उनका है आपने कुछ बोला तो नहीं है कि आप मुंह बंद है तेरा तो बोल नहीं मत, ऐसा नहीं है। तो लेकिन वो खुद ही खुद को, मैंने कहा ना, अपने ही विचारों में खोए रहना, ये सब कुछ चलेगा उसका, ठीक है। रिग्रेट एनर्जी भी चल रही है इस वजह से। कंफ्यूज्ड है, ब्लॉक्ड है ना। कमिटमेंट को लेकर प्रेशर फील करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर को लेकर डर भी बहुत लग रहा है उसको। तो आपके टूवर्ड्स इमोशनल पुल बहुत स्ट्रांग रहेगा इस वीक उसका, ठीक है। ये बात रहेगी। हो सकता है उसको डिस्टेंस क्रिएट वो खुद ही कर रहा है। जो भी फियर है ना उसके मन में जो फियर है, डर है, उसके वजह से ही ना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है आप दोनों के बीच में। अदरवाइज़ यहाँ पर ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है कि जो डिस्टेंस क्रिएट कर दे। टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, कैंसर, ठीक है। तो बातचीत तो होगी उसकी ओर से या आपकी तरफ से। जिनके बीच में कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे, ठीक है। डाउट के बेस पे बिल्कुल इसे नहीं देखना है। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर पाइसेस। और जो देख रहे हैं इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ऑनलाइन थर्ड पार्टी हो सकती है, ऑफलाइन भी थर्ड पार्टी हो सकती है, आपको पता है, ठीक है। ऑनलाइन यानी डेटिंग ऐप्स, सोशल मीडिया, मैट्रिमोनियल ऐप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, बहुत सारे अभी हैं प्लेटफॉर्म्स। एंड ऑफलाइन का आपको पता है, कोई प्रेजेंट हो लाइफ में। शिज़ोफ्रेनिया, नथिंगनेस, गिल्ट, द क्रिएटर, ऑर्डिनरीनेस, एक्सपीरियंसिंग द रिबेल, ओके। कंपैरिजन, ओके। प्रोजेक्शंस, चलो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। शिज़ोफ्रेनिया, नथिंगनेस एंड गिल्ट, फर्स्ट 3 कार्ड्स बहुत ही डेंजर है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब यहाँ पर एनर्जी बहुत निगेटिव लगती है। ये देखो, मैं इसको देखना पसंद नहीं करती उस कार्ड को। चलो, तो कन्फ्यूजन, स्टक एनर्जी, क्या सही क्या गलत समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, वहम हो रहे हैं, जैसे कि मानो ये रिश्ता वहम बन के रह गया उनके लिए, ऐसी एक एनर्जी। रिलेशनशिप में एम्प्टीनेस फील हो रहा है, खालीपन, है ना। और उसको गिल्ट भी लग रहा है आपके पार्टनर को। किसी बात पर दिल से कंफर्टेबल नहीं है वो इस रिलेशनशिप में। दिमाग का मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से बिहेव किया जाए। अभी ऐसे हो गया आपके पर्सन की हालत। एक तो वो रिलेशनशिप का प्रेशर, आपसे दूर होने की तकलीफ़, साथ में जो हो रहा है लाइफ में वो सारी सिचुएशन उसको हैंडल नहीं हो रही है। करियर की बातें हैं, बाकी सारी बातें हैं, खुद की हेल्थ भी है, सोशल प्रेशर भी कुछ ना कुछ हो सकता है सोसाइटी का। तो सारी चीज़ें एकदम से आ गई है, तो उसको गिल्ट फील हो रहा है कि एकदम से तो पहले तो प्रॉब्लम थी ही, मैंने क्यों बढ़ा ली प्रॉब्लम, ऐसे, ठीक है। क्रिएटर प्लस ऑर्डिनरीनेस यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। तो वो अपने ही स्पेस में रहते हैं, आपके पार्टनर पीस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप रूटीन टाइप नहीं चल रही है, एक्साइटमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में, बोरियत से भरी हुई है, ठीक है। वो रिलेशनशिप को एक लेसन की तरह देख रहे हैं, डीपली इन्वॉल्व नहीं है उस रिश्ते में। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि मानो एक लेसन मिल रहा है उसको, ज़िंदगी की सीख मिल रही है इस तरह से, द रिबेल। और ये सीख वाली चीज़ें जो है ना, ये समझना इसको कि ये मुझे लेसन है, मेरे लिए लेसन है, ये चीज़ें आप ही से सीखी है उसने, आपके पार्टनर ने। ये ऐसा मूड उसका रहेगा कि मैं अपने मर्ज़ी से चलूँगी, मैं जो चाहे वो करूँ, इस तरह से। और उसके जो जीएफ या बीएफ है, जो कोई थर्ड पार्टी है, उसके एक्सपेक्टेशंस या कंट्रोल से इरिटेट होता है वो या होती है। मतलब वो एक्सपेक्ट करती है या करता है कुछ और कंट्रोल करना चाहते हैं इसको, और इसको इरिटेशन हो रही है, इसको नहीं पसंद है वो सारी चीज़ें अभी, ठीक है। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। कंपैरिजन, प्रोजेक्शंस, ये दोनों कार्ड से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, प्रोजेक्शन के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे को कंपेयर भी कर रहे हैं या प्रोजेक्शन के थ्रू एक दूसरे को देख रहे हैं। तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम ऐसे क्यों नहीं हो, क्यों कर रहे हो, इस तरह से। पहले तुम अलग थे, अब अलग हो गए हो, इस तरह से एक दूसरे को बोलने का। मिसअंडरस्टैंडिंग और एजम्पशंस बहुत स्ट्रांग है इन दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल। सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही है धीरे धीरे, जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। रिलेशन कन्फ्यूजिंग, रिलेशन जो है ना कन्फ्यूजिंग, एम्प्टी, गिल्ट बेस्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इमोशनल कनेक्शन बिल्कुल लो है इनके बीच में। जो भी चल रहा है ना वो इसी तरह से चल रहा है, तू ये तू वो, और कंपैरिजन और कन्फ्यूजन और कुछ नहीं, बस निकलना है रिश्ते से, ऐसा भी कुछ दिमाग में।
रूटीन प्लस बोर्डम वाली एनर्जी यहाँ पर है। रूटीन बन गया ये रिश्ता, जैसे कि मानो रोज़मर्रा का जैसे लाइफ चल रहा है बस। आपके पर्सन रिबल मोड में आ सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रोजेक्शन ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। लॉन्ग टर्म हार्मोनी नहीं दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी तो ऐसी ही है यहाँ पर, आपको भी समझ में आ रहा होगा। ये आपके लिए गाइडेंस देखेंगे सभी के लिए। पैशन एंड प्लेजर, ओके। आप है ना अपने ज़िंदगी में मस्त खुश रहिए। आपको किसी का राह देखने की या किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना करना था कर लिया, जितना टाइम देना था दे दिया। अब अपने ऊपर फोकस करो। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं फोकस करने के लिए। खुद हो आप, आपके आसपास के लोग हैं, आपका करियर है, आपकी हॉबी है, आपका अपना लाइफ है। तो अपनी हैप्पीनेस कहाँ है वो देखो और वहाँ पर फोकस करो। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। डिस्टेंट थंडर, अभी आपकी ज़िंदगी में जो भी काले बादल छाए थे या तूफानों जैसे, मतलब तूफानों में घिरे हुए से खुद को महसूस कर रहे थे, इमोशनल तूफान, ठीक है, तो उसमें से बाहर निकल आओगे। ये काले बादल हट जाएंगे और ओवरऑल लाइफ में एक हार्मोनी वाली एनर्जी आप फील करोगे, पॉजिटिव और अच्छा फील करोगे, ठीक है। क्लैरिटी मिलेगी आपको। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की एनर्जी है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देखे हैं ज़िंदगी में अभी, और ये एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। न्यू वे आएगा आपकी तरफ जीने के लिए, एक नया रास्ता खुलेगा, एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ोगे। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, आप प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान, विश्वास रखो, डिवाइन का बहुत बेहतरीन प्लान आपके लिए रहेगा। जॉय एंड डिलाइट, जॉयफुल एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा हैप्पी एनर्जी में रहिए। हर पल मैंने खुश रहना है, ऐसा आपका लाइफ का पर्पस होना चाहिए। लाइक अ बर्ड के जैसा ना, फ्री हल्का लाइट एनर्जी में रहिए, अच्छा फील करोगे आप, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यस ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये। यहाँ पर भी कार्ड है, यहाँ पर भी है। आप है ना क्रिएटिव बहुत बने रहोगे इन दिनों, ठीक है। क्रिएटिविटी हाई रहेगी और थोड़ा सा सेंसिटिव भी बने रहोगे। आप अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जाओ, ये हो सकता है। आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बाहर जाना चाहो, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो जाए उससे। नो रेन टुडे, क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है इन दिनों आपको। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है आप लोगों को अपने लाइफ में, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, आप चाहो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद में शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ये हो सकता है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली येस आया है यहाँ पर, ठीक है। आने वाला टाइम आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा। बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप चाहो तो नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरों से हेल्प ले सकते हो आप। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स सब कुछ ठीक हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स सब कुछ लाइन पे आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे क्यों ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।